हमारा सारा सामान पैक हो चुका है, वहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, हम यहाँ पे रखे हैं, पीछे कुछ भी नहीं है। बट यार रूम बहुत अच्छा था, रूम एक्चुअली बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। एनीवेज हाँ, लेट्स शट डाउन द वीडियो। हाँ हाँ, oh my God। तुम इधर बैठ जाओ ना, इस तरफ। अच्छा साथ में बैठ जाओ। हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग। वेट। हाँ, हम आ गए थे अबू धाबी क्योंकि अलसी तो दुबई में हमने मिस कर दिया। तो यहाँ पर एक मिनिएचर हेरिटेज विलेज बनाया हुआ है जहाँ पर कुछ कुछ अट्रैक्शन है जो ओल्ड दुबई एंड ओल्ड यूएई के थे, मतलब क्या हुआ करता था। तो वो सब थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे बनाया हुआ है, पर उतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना कि दुबई वाला था। तो अगर आप दुबई जा रहे हो तो वहाँ का ज़रूर विज़िट करो, मिस नहीं करना, क्योंकि वो चीज़ दोबारा नहीं मिलेगी। वो ठीक है, ठीक है, बस ठीक है। कोस्ट में जो समुद्र किनारे लोग रहते हैं उनके घर बने होते थे। ये तो फिर भी बहुत सुंदर बना दिया है, साफ सुथरा बना दिया। आओ खुशी, देखो उसको। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अबू धाबी, और टाइम की कमी होने की वजह से एंड आज हमें सी वर्ल्ड भी विज़िट करना है, तो हमने बहुत ही क्विक सिटी टूर लिया और हेरिटेज विलेज आ गए हैं, जो कि हमने दुबई में मिस कर दिया था। तो वैसे ही कुछ सिमिलर सा यहाँ देखने के लिए, और मुझे देखना था कि भाई क्या है। अबू धाबी से ही रिटर्न। आओ, वेलकम, सामान के साथ में एंट्री। दुबई में हमने स्टे लिया था रेडिसन ब्लू में, और यहाँ पर भी हमने वही किया, ज़्यादा सर्च नहीं किया और सेम होटल को ही कंटिन्यू किया यहाँ पर भी। तो रूम है हमारा कुछ ऐसा है, और ये पूरा एरिया है जो कि काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। एक सामने बड़ी सी टीवी है, टीवी यूनिट है, नीचे कुछ ड्रॉर्स हैं एंड मिनी फ्रिज है, इसमें कुछ भी नहीं है लाइक ऑलवेज। यहीं पर एक छोटा सा टी स्टेशन दिया हुआ है, काफ़ी सारे सैशेस दिए हुए हैं, टी एंड कॉफ़ी एंड कैटल दिया हुआ है, और यहाँ एक विंडो है। दुबई के रेडिसन ब्लू होटल में हमने बालकनी रूम को प्रेफरेंस दी थी, जिसका कोई यूज़ नहीं हुआ था। तो यहाँ पर हमने थोड़े से पैसे बचा लिए कि भाई हमें होटल में तो रहना नहीं है, तो हम बालकनी रूम का करेंगे क्या। सामने आप देख सकते हैं वहाँ पे होती है कार रेस। तो हमें जो व्यू मिला है वो है मरीना व्यू इस रूम का, और रूम मुझे काफ़ी एस्थेटिक सा लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है। यहाँ पर एक बड़ी सी वार्डरोब है स्लाइडर डोर के साथ, जो कि बहुत ही बकवास लगी मुझे। ड्रॉर बहुत ही वर्स्ट था। आयरन वगैरह दिया हुआ है, लाइक हर होटल में ये चीज़ मिलती है, आयरन बोर्ड और ये सारी चीज़ें। मतलब लाइक 4 स्टार होटल में अगर आप स्टे कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। बेड बहुत कंफर्टेबल था, बाथरूम काफ़ी अच्छा सा था, क्लीन, साफ़ सुथरा, हर एक चीज़ अच्छे से रखी हुई थी। मतलब एक प्रॉपर एस्थेटिक वाइब मुझे यहाँ पर आ रही थी। कुछ टॉयलेटरीज़ यहाँ पर थी, एक बहुत बड़ा सा मिरर था सामने। अब अगर दुबई से कंपेयर करो तो ये वाला जो होटल का रूम एंड बाथरूम सब कुछ थोड़ा छोटा था। ऑलरेडी हमें सी वर्ल्ड के लिए लेट हो रहा था, तो हमने क्विकली चेंज किया, और मैंने ये जैकेट डाल ली है, क्रॉप टॉप और पैंट डाल लिया है, और हम निकल गए हैं यहाँ से। सी वर्ल्ड वैसे पास में है, यस आइलैंड अबू धाबी में एक पूरा आइलैंड बनाया हुआ है जहाँ पर आपको कई सारे अट्रैक्शंस मिलते हैं। फेरारी वर्ल्ड आप देख सकते हो। हम आ चुके हैं यस मॉल में, और यहीं से फेरारी वर्ल्ड एंड सी वर्ल्ड की एंट्री होती है। यहीं पर रसोई रेस्टोरेंट था नीचे, जहाँ से हमने इंडियन ऑथेंटिक वेज, प्योर वेज खाना खाया, और फिर हम आ गए सी वर्ल्ड। तो यार ये जो थीम बेस पूरा अंडर वाटर एंड ओशन पार्क है, दिस इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। बच्चों के साथ में अगर आप विजिट कर रहे हो तो मतलब बच्चों को तो बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा, एंटरटेनमेंट भरपूर रहेगा, मज़ा आ जाएगा। और छोटे बच्चे तो यार उनको तो मछलियाँ, अरे वाह मम्मा फिश, मज़ा ही आ जाता है। और काफ़ी सारे थीम बेस्ड अलग अलग सेक्शन भी यहाँ पर डिवाइड करके रखे हुए थे, जो आप एक तो यहाँ देख रहे हैं। और ये माइनस में था यहाँ पर
टेम्परेचर बहुत ठंडा था, जैकेट लेके ज़रूर जाना यहाँ पर। अबू धाबी में डे 1 हमारा सी वर्ल्ड था और इसकी टिकट्स भी आपको ऑनलाइन बुक करके ही आनी है। टाइमिंग वगैरह प्लीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे कुछ शोज़ होते हैं, स्पेशली डॉल्फिन शो। इसका टाइम फिक्स होता है, सिर्फ 2 शो आपको मिलते हैं, मॉर्निंग 11 AM का एंड देन उसके बाद सेकेंड शो आराम से शायद 1 या 2 बजे का होता, जो कि हमसे मिस हो गया। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे थे बस डॉल्फिन शो ओवर ही होने वाला था। भाग करके हम जल्दी से डॉल्फिन पूल के साइड में पहुँचे और देखा तो शो ओवर हो चुका था, क्राउड जा चुका था। सो बच्चों के साथ जा रहे हो और बच्चों को दिखाने के लिए ही जा रहे हो तो प्लीज़ टाइम का ज़रूर ध्यान रखना, लेट मत करना। मैंने पहली बार फ्लेमिंगो देखा भाई मेरी लाइफ में, और ऐसे बहुत सारे मैंने देखे यहाँ पर एनिमल, सी एनिमल, और यार इतना मज़ा आ गया। मैंने लाइफ में कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी। वैसे देखी तो अभी दुबई में अंडर वाटर ज़ू में मैंने देखी थी, ऐसा नहीं था कि नहीं देखी थी, लेकिन दिस इज़ क्विक डिफरेंट। दोनों ही प्लेसेस को आप कंपेयर नहीं कर सकते, दैट इज़ डिफरेंट एंड दिस इज़ डिफरेंट। आपको दोनों ही जगह पर डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं, और ये एक तो लाइक पूरा संसार है। यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें, अंडर वाटर, अबव वाटर, अंडर ओशन एंड डीप ओशन तक की जो चीज़ें होती हैं ना, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ग्लिम्प्स ऑफ सी वर्ल्ड आपने देख लिया है, तो बस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से हमारे होटल के लिए। और लाइक दुबई, यहाँ पर हमारे पास कैब नहीं थी भाई, प्री बुक नहीं थी, तो हमने यहाँ पे लोकल बस चलती है यास आइलैंड के लिए ही, वो पिक करी। वो फ्री होती है, आपको पे नहीं करना होता है। हमारे कैब ड्राइवर ने हमें असिस्ट कर दिया था कि आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, और बस हमने वही फॉलो किया। चलो, रेडिसन ब्लू में स्टे करना हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि एक तो यहाँ पे खाना पीना काफ़ी सही था और ये बिल्कुल पास था हमारे डेस्टिनेशन से। कम कम पकड़ लिया। ये है वो बस जो यास आइलैंड से आपको ले जाती है WB एंड सी वर्ल्ड के लिए। Hey, my kiddos, look at me. Warner Bros. Yay. Look at the camera. देखो, तो मैंने ये पहना है, तो आज हमारा लास्ट डे। कल मॉर्निंग में वी हैव टू टेक अ फ्लाइट टू नागपुर वाया बॉम्बे। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग टुडे। हमको थोड़ा सा लेट हो गया, लेट ऐसे हो गया क्योंकि हम को लेनी थी बस, और बस का टाइमिंग बहुत अजीब है। बहुत सारी टाइप की बसेस हैं यहाँ पे जो चलती रहती हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप बस से आ रहे हो, अगर आपने प्राइवेट कैब या टैक्सी की है, सो एक अलग हो जाता है वो। सो आ गई है एंट्री, लेट मी शो यू। वार्नर ब्रॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे सेक्शन हैं, तो आप यहाँ पर आते ही खो जाओगे कि आपको जाना कहाँ है। तो बेटर टू हैव इट्स गाइड। ये गाइड आपको एंट्री से ही मिल जाती है और इसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती है, पूरा मैप दिया होता है कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। अट्रैक्शंस के साथ यहाँ पे बहुत सारी थीम बेस्ड शॉप्स भी हैं, तो अगर आप 90s किड्स हो और अभी जाके आप पेरेंट्स बन गए हैं, तो बच्चों के साथ साथ आपका भी बहुत शॉपिंग करने का मन होगा। सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। सी वर्ल्ड के जैसे हमने यहाँ पे गलती नहीं करी, हम टाइम से आ गए थे 12 बजे, और आते ही हमारी चेक इन करने के बाद पहली प्रेफरेंस थी बेड रॉक, जहाँ पर हमें फ्लिंटोन्स वर्ल्ड मिलने वाला था और बहुत मज़ा आने वाला था। और इसके बाद हम जाएंगे कार्टून जंक्शन, आगे आपको दिखाती हूँ, पर ये आप पहले एंजॉय करो। सो वो खुशी अलाउ नहीं हुई अंदर और हम जा रहे हैं, मैं और अनिका। वाह, ये ऑटोमेटिक। See the girl? Oh my god! Woo!
Please secure all loose items. Oh my god. Yours does, Betty. Yay, you! Nanu! Smile! Yeah! Yo! It's the best Ontario I've ever been to. Please don't tell me what you've never been to. And it was Sebastian, just like you, Woodland. Oh, Fred. तो यहाँ तो हम राइड में ओह गीले हो गए व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड सो एडवेंचरस वाटर राइड ओह माय गॉड बड़ा अच्छा हुआ तो मैं हल्के फुल्के कपड़े पहन के आई थी मैं ड्राई हो जाऊंगी ऊपर से जाएगी धूमधाम। वाह, go go go। टर्न 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 वंस अगेन अनिका टर्न टू मम्मा आओ चलो देखें बेडरॉक में हमने अच्छे से एंजॉय किया लेकिन क्योंकि अलग-अलग शो की टाइमिंग थी वन बाय वन सो कार्टून जंक्शन को थोड़ा-सा हमने स्किप किया और हम चले गए सीधे गौतम सिटी में क्योंकि वहाँ के जो शोज़ थे वो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग थे और लाइन्ड अप थे तो हमने उसे मिस नहीं किया। एंड आज का जो हमारा टारगेट था कि भाई सारे के सारे जो हम कर सकते हैं कवर वो सारे शोज़, सारी एक्टिविटीज़ हम कवर करेंगे। सिर्फ़ 1-2 एक्टिविटीज़ थी एंड टॉम एंड जेरी जो एरिया था वहाँ के जो भी एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी एडवेंचरस थी जिसमें खुशी अलाउड ही नहीं थी और मुझे करना नहीं था एंड ही वाज़ आल्सो नॉट इंटरेस्टेड तो वो हमने स्किप कर दिया। ये देखो, देखो। ये एक ऐसी प्लेस थी ना जिसपे कि पूरा का पूरा 10 मिनट्स का सेपरेट वीडियो बन सकता है बट यार क्या बताऊँ मैं इसी वीडियो में आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगी एंड ये जो पूरा आप स्टूडियो देख रहे हो ये पूरा इंडोर है और ये सारा सिटी लुक एंड ईच एंड एवरी पोर्शन जो दिखाया हुआ है आपको यहाँ पर ये सब कुछ इंडोर बनाया गया है। आई एम टेलिंग यू अगर आप दुबई ट्रिप प्लान कर रहे हो एक दिन अबू धाबी में वार्नर ब्रॉस को ज़रूर देना, आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। बेड रॉक के बाद कार्टून जंक्शन के लिए हम निकल गए और यहाँ पर आपको टॉडलर बेबी से लेकर के आपके किड्स के लिए सारी एक्टिविटीज़ मिलने वाली, सारी राइड्स एंड शोज़ मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने वहाँ पहुँच के अपना स्ट्रॉलर पार्क कर दिया। वेल स्ट्रॉलर ने हमें बहुत हेल्प करी यार पूरे वार्नर ब्रॉस में। देन उसके बाद हम बच्चों के साथ में डिफरेंट राइड्स लेने के लिए चले गए और राइड्स के टाइम पर फ़ोन अलाउड नहीं था तो वीडियोज़ नहीं बनाई मैंने। और अनिका ने भी बहुत एन्जॉय किया सेम टाइम अनविका ने भी यानी हमारी छोटी बेटी ने भी बहुत एन्जॉय किया। उस टाइम पे अनविका 2.5 साल की थी तो आप समझ सकते हैं।
इस एज के बच्चे को आप वहाँ पर लेके जा सकते हैं। इसके साइड में ही वहाँ पर हाइट मेज़र की जाती है। एज के साथ-साथ हाइट भी मैच होना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ वो राइड के लिए अलाउड नहीं करते हैं, सेफ़ नहीं होता है छोटे बेबीज़ के लिए। एंड ये एक ऐसी प्लेस है ना जहाँ पर आपके छोटे बच्चे से लेकर के आपके टीनेजर किड्स तक बहुत एन्जॉय करेंगे। आई एम टेलिंग यू, यू वोंट फील रिग्रेट हियर। एंड यहाँ इस जगह की भी जो टिकट्स वगैरह हैं वो आपको पहले ही लाइक 1 महीना पहले ही आप ऑनलाइन बुक कर लीजिए, क्योंकि बहुत रश होता है। और इसकी डिटेल्स वगैरह भी आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट से मिल जाएगी, और डिटेल्स मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, जो कि सेफ़ है। यहाँ पर आप बाहर का कोई भी फूड या फिर स्नैक्स लेके नहीं जा सकते हैं। बच्चों का जो फूड है वो एक बॉक्स में लेकर के जा सकते हैं, पानी वगैरह। क्योंकि यहाँ अंदर बहुत सारे कैफ़ेज़ है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आप आपका फूड, बेवरेजेस या फिर कोई भी चीज़ इसके बाद हमने परचेज़ कुछ कर शॉप्स सकते को हैं विज़िट खाने किया, के कुछ लिए। शॉपिंग करी, और यहाँ पर एक पूरा एरिया था जहाँ पर सारे सुपर हीरोज़, एवेंजर्स और सारे कैरेक्टर्स के स्टैचूज़ थे, तो मैंने वहाँ पर भी पोज़ कर कर के फ़ोटोज़ क्लिक कराई। और ये जो कप देख रहे हो ना यार, WV लोगो के साथ ये कप, अकेला कप ही 2500 का था, बट मेरा दिल आ गया था, मैंने ले लिया। 7:30 सब कुछ ओवर हो जाता है, तो बस लास्ट में हमने यहाँ पर कॉमन एरिया में एक शो एन्जॉय किया विद लाइटिंग एंड म्यूज़िक, एंड फिर टैक्सी लेकर के हम होटल निकल गए। यहाँ के होटल रूम से भी बाहर का नज़ारा रात का बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये है मरीना व्यू, और जो दूसरा साइड है इस होटल का वो है सी व्यू। सो यहाँ पर भी हमें एक बेबी के लिए क्रिब प्रोवाइड करी गई थी इस होटल रूम में, बट खुशी ने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी ये क्रिब। सुबह हो गई है और मैंने मेरे लिए बना ली है कॉफ़ी, तो यहाँ कॉफ़ी ने मुझे काफ़ी हेल्प करी, और यहाँ पर बुफे ब्रेकफ़ास्ट भी हमें मिला, तो जो कि काफ़ी यम्मी था। अब हम रेडी होकर के निकलने वाले हैं, क्योंकि हमारी फ्लाइट का टाइम हो जाएगा कुछ टाइम में। सो एवरीथिंग इज़ डन, हमारा लगेज पैक है, हम रेडी हो गए और हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो हमने कैब बुक करी थी, एंड लेट्स गो। यहाँ एयरपोर्ट पे चेक इन वगैरह सब करने के बाद ड्यूटी फ्री से हमने कुछ शॉपिंग करी ले जाने के लिए, एंड या जो हमारा स्ट्रॉलर था उसे हमने साथ में कैरी किया अंदर चेक इन में। रिटर्न की फ़्लाइट हमारी एतिहाद एयरलाइन से थी, जिसमें हमें सारी फैसिलिटीज़ मिली और बच्चे बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील कर रहे थे। यहाँ पे फूड भी काफ़ी अच्छा था। Me, I'm watching a movie. Do not disturb me. ओके।